कोरोना लॉकडाउन में छूट के एक दिन बाद ही कोरोना वायरस के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3900 नए मामले सामने आए हैं और सर्वाधिक 195 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 46,433 हो गए हैं और कोविड-19 से अब तक 1568 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के कुल 46,433 केसों में 32,134 एक्टिव केस हैं, वहीं 12,727 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। कोरोना वायरस से अब तक सर्वाधिक 583 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना वायरस के 84,000 से ज्यादा सैंपल टेस्ट हुए। दिल्ली में देसी में शराब महंगी हुई है। केजरीवाल सरकार ने शराब पर स्पेशल कोरोना फीस लगा दी। एमआरपी पर 70% नई फीस लगा दी गई है, जिसके चलते आज से दिल्ली में शराब 70% महंगी मिलेगी। दरअसल लॉकडाउन 3 में शराब की दुकानें खोलने की छूट मिलने के बाद पहले ही दिन सोमवार को वहां भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रख दिया। इससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ने की आशंका बन गई। भीड़ के चलते पुलिस को कई इलाकों में शराब की दुकानें बंद तक करानी पड़ी। तो वहीं आंध्र प्रदेश में कल शराब की बिक्री होने से पहले ही सरकार ने शराब को 75% महंगा करने का फैसला कर दिया था। वहीं अब कर्नाटक में भी शराब पर 6% एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया गया। 4 मई से सभी राज्यों में शराब की दुकानें खुल गई हैं। करीब 40 दिन बाद खुले दुकानों से राज्य सरकारों की आमदनी में जबरदस्त इजाफा हुआ है। कई राज्यों में शराब की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की गई है। कर्नाटक सरकार ने सिर्फ एक दिन में शराब की बिक्री से 45 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसी तरह आंध्र प्रदेश से मिले रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पहले दिन की कमाई 40 करोड़ रुपए रही। एक अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में लगभग 300 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई। राजधानी लखनऊ में 8 करोड़ रुपए की शराब बिक गई, जबकि दर्जन भर जिले ऐसे रहे जहां 5 करोड़ रुपए या उसके आसपास शराब बिकी। यूपी में पहले दिन सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए करीब 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की शराब बिकी। दिल्ली सरकार के पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाने की वजह से तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। लॉकडाउन के चलते सरकार ने आमदनी प्रभावित होने की वजह से राजस्व में आई कमी के बाद आमदनी बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट बढ़ाने का फैसला किया है। तेल कंपनियों ने दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ा दिए। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 1 रुपए 67 पैसे बढ़ा दिए गए और डीजल 7 रुपए 10 पैसे महंगा हो गया है। नई कीमतों के मुताबिक दिल्ली में आज पेट्रोल 71 रुपए 26 पैसे लीटर हो गया है और 7 रुपए से ज्यादा की बढ़त के बाद डीजल 69 रुपए 29 पैसे लीटर हो गया है। पेट्रोल पर करीब 3% और डीजल पर करीब 13% वैट बढ़ाया गया है। वहीं बीजेपी ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है और इसे जनता से धोखा बताया है। नोबेल पुरस्कार विजेता और प्रख्यात अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी ने कहा है कि कोरोना संकट की मार झेल रही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए देश की आबादी के एक बड़े हिस्से के हाथों में पैसे पहुंचाने होंगे। वहीं राहुल गांधी ने पीएम मोदी का बिना नाम लिए अभिजीत बैनर्जी से पूछा कि ऐसा माना जाता है कि एक मजबूत नेता ही कोरोना के खिलाफ लड़ सकता है, जिसके जवाब में अभिजीत बैनर्जी ने कहा कि अमेरिका और ब्राजील के नेतृत्व के बारे में भी यही कहा जाता है, लेकिन वो जो कहते हैं वो काफी हास्यास्पद होता है। Current is that strong leaders can take on this virus. What is being sold is that it requires one man to charge into, against the virus. That's really the problem. So that has been disastrous, as we know. I mean, the US and Brazil are two countries which are just messing up right and left, and these are two quote-unquote strong men behaving like they pretending that they understand anything, but even what they say every day is kind of laughable. So we have this, if anybody wanted to believe in the strongman theory, this is the time to disabuse themselves. दिल्ली के लुटियन जोन के सबसे महत्वपूर्ण बिल्डिंग में से एक शास्त्री भवन में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। कानून मंत्रालय का एक अधिकारी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिला है। इसके बाद शास्त्री भवन के कुछ हिस्सों को सील कर दिया गया है। कानून मंत्रालय के कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। उसके संपर्क में आए लोगों की तलाश शुरू हो गई है। इसके साथ ही शास्त्री भवन के ए विंग में गेट नंबर 1 से लेकर 3 तक को सील कर दिया गया है। साथ ही पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। लिफ्ट और गेट को बुधवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। लुटियन जोन में किसी सरकारी इमारत को सील करने का यह दूसरा मामला है। इससे पहले नीति आयोग की बिल्डिंग को सील किया गया था।
कोरोना की वजह से टाली गई आईआईटी जेईई परीक्षा की नई तारीख जारी कर दी गई है। अब 18 से 23 जुलाई के बीच जेईई मेंस की परीक्षा होगी। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए नीट की परीक्षा 26 जुलाई को होगी। आज केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश के लिए जेईई और नीट परीक्षाओं की नई तारीख घोषित का ऐलान किया। की जो परीक्षाएं होंगी 18 से लेकर के 23 तक पूरी तैयारी कर रहे होंगे और बहुत सारे छात्रों के मन में था कि कब हो रहा है वो आज से ही जुट जाए। जेईई एडवांस अगस्त में होगा और उसकी तिथि भी हम आपको अवगत कराएंगे। 20 जुलाई को नीट की जो परीक्षा होगी। इजराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि उनके देश ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है। रक्षा मंत्री नेफ्टली बेनेट ने अपने एक बयान में कहा कि इजराइल के डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 का टीका बना लिया है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए टीके के विकास का चरण पूरा कर लिया है। रक्षा मंत्री नेफ्टली ने बताया कि ये एंटीबॉडी कोरोना वायरस पर हमला करता है और इसे शरीर में खत्म कर देता है। उन्होंने कहा कि संस्थान अब एंटीबॉडी के लिए पेटेंट प्राप्त करने और इसके व्यापक पैमाने पर उत्पादन के लिए तैयारी कर रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों ने एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। आतंकी के पास से गोला बारूद भी बरामद हुआ है। संदिग्ध आतंकी का नाम तनवीर अहमद मलिक है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने इसे पकड़ा। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी हमला हुआ है। बडगाम में सीआरपीएफ की 181वीं बटालियन की टुकड़ी पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया, जिसमें एक जवान घायल हो गया है। इस ग्रेनेड अटैक में 4 आम नागरिकों के भी घायल होने की खबर है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा जिले के काजियाबाद इलाके में सोमवार शाम आतंकियों ने पेट्रोलिंग कर रहे सीआरपीएफ जवानों पर हमला बोल दिया। इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ जवान अश्विनी कुमार यादव समेत 3 जवान शहीद हो गए। अश्विनी कुमार यादव गाजीपुर के रहने वाले थे। घटना की जानकारी कल शाम परिजनों को हुई तो परिवार समेत पूरे इलाके में कोहराम मच गया। शहीद अश्विनी की पत्नी और बेटी ने बताया कि वो बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते थे और वो ये भी बोलकर गए थे कि जब वापस आएंगे तो साइकिल खरीदेंगे। शहीद की एक बेटी और एक बेटे के साथ 2 भाई भी हैं जो घर पर खेती के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हंदवाड़ा के आतंकी हमले में शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुज सूद का आज अंतिम संस्कार किया गया। कर्नल आशुतोष शर्मा का अंतिम संस्कार पत्नी पल्लवी और बड़े भाई पीयूष ने किया। मुखाग्नि देते समय पत्नी के चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। इससे पहले कर्नल आशुतोष को मिलिट्री स्टेशन में श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हुए। वहीं पंच में मेजर अनुज सूद को उनके पिता सीके सूद ने मुखाग्नि दी। मेजर अनुज सूद का पार्थिव देह को आर्मी हॉस्पिटल से उनके पंचकुला स्थित घर ले जाया गया था। वहां पत्नी आकृति बिलख पड़ी। शहीद की बहन हर्षिता सेना में कैप्टन है। कश्मीर के हंदवाड़ा में घर में छिपे आतंकियों की सूचना मिलने पर दोनों अफसर 3 साथियों के साथ शहीद हो गए।